गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हमने किया था हिमालय की श्रेणियाँ। श्रेणियों में हमने किया था उत्तरी पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। यानी नोट करते हैं यहाँ उत्तरी पर्वत श्रेणी। नंबर 2 पर हमने किया था मध्य हिमालय। नंबर 3 पर किया था बाहरी हिमालय। आज का जो टॉपिक है वो हिमालय पर ही है हमारा। तो आज का जो हम करेंगे वो करेंगे हिमालय के भाग। तो हिमालय के भाग में देखते हैं क्या क्या है। जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैले हिमालय के भाग को पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं। पश्चिमी हिमालय कहते हैं। उत्तर में या उत्तर प्रदेश और नेपाल में यह मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखें तो पश्चिमी बंगाल के बाद में सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्वी हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे मैप के जरिए इसको, एक इंडिया का मैप बनाते हैं और उसमें देखेंगे ठीक है। तो इसमें हम देखें तो हिमालय जो श्रेणी हमारी ये है, ठीक है। हिमालय का भाग इस प्रकार हमारा हिमालय है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैले हिमालय के भाग को पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड अगर देखा जाए इससे अधिक इस साइड क्या कहेंगे पश्चिम, इस साइड पूर्व और यहाँ उत्तर और दक्षिण। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो फैला हुआ हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं पश्चिमी हिमालय, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए उत्तर प्रदेश और नेपाल में यह मध्य हिमालय है। अब उत्तर प्रदेश आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ तक मतलब कंप्लीट है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार या सिक्किम तक, ठीक है। सिक्किम से आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में नेपाल में मध्य हिमालय। अब नेपाल आपका यहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ लगता है, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, इस हिमालय को मध्य हिमालय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी हिमालय।
इसके बाद में देखें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ता है आपका, सिक्किम ये यहाँ पड़ता है, भूटान, ठीक है, यहाँ पड़ता है। इसके बाद में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश ये आपका, ठीक है। तो यहाँ जो हिमालय की जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो इस प्रकार ये जो हमारे हिमालय के भाग हैं इसको हमें वर्गीकरण या वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में हम देखें 5 नंबर पर तो है हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रे, अब दर्रे क्या होते हैं, ये हमारा हिमालय है, मान लीजिए इसकी जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो ऐसे है। जो ये नीचे का स्थान है ना, वो यहाँ से यातायात के लिए या अन्य मार्ग होते हैं, तो उससे क्या कहा जाएगा, दर्रा कहा जाएगा। यानी पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उसके मध्य में कोई एक नीचा स्थान आ जाता है, जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, तो वो दर्रा कहलाता है। तो अब हम देखेंगे हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं। हिमालय में अनेक दर्रे हैं, और हिमाचल प्रदेश में तिब्बत हिमालय सड़क पर सीप किला दर्रा है। इसके बाद में देखा जाए तो नाथुला दर्रा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इससे होकर, इन दर्रों से होकर तिब्बत की जो राजधानी है वहाँ तक हम जा सकते हैं। तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो ये जो हिमालय है, हिमाचल से सीधे हम कहाँ जा सकते हैं, तिब्बत की राजधानी तक जा सकते हैं। ये दर्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में आगे देखा जाए तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला नामक दर्रा है। ये दर्रा आपके यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और हिमाचल वाला यहाँ पड़ता है आपके। आगे बात करें तो हमारा है हिमालय की घाटियाँ। अब घाटियों में क्या होता है कि ये जो स्थान होते हैं, घाटियाँ जो स्थान होते हैं, ये सुंदर स्थान होते हैं, सुंदर। यहाँ पर पर्यटक है ना घूमने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो पर्यटक आते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ही सुंदर स्थान होते हैं। आनंद लेने के लिए मानव क्या करता है, अपने दैनिक कार्यों से कुछ रिलैक्स होने के लिए इन पहाड़ियों में या फिर टूर पे जाते हैं, तो वो हिमालय क्षेत्र की जो ये घाटियाँ हैं इनको देखने के लिए जाते हैं। तो कश्मीर में अगर बात करें तो मनोरम घाटियाँ बहुत से प्रकार के ना, जो मनमोहक घाटियाँ हैं, जो मन को सुंदर लगती है, और पृथ्वी पर एक माना जाए तो स्वर्ग की तरह काम करती है ये, ठीक है। यानी जन्नत में जाकर घूमे आए इन पहाड़ियों में अगर आपने घूम लिया है तो हिमाचल में देखा जाए तो हिमाचल में एक पहाड़ी पड़ती है, अगर आप को जाना हो तो कुल्लू का नाम सुना होगा हमने, कुल्लू मनाली, ये हिमाचल में पड़ती है, एक पर्यटक स्थल है। और एक और हिमाचल में कांगड़ा, ये भी घाटी देखने योग्य है। इसके बाद में देखा जाए तो उत्तरांचल
उत्तरांचल में कुमायूं की घाटी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कई घाटियाँ हैं कुमायूं के अंदर और वो सारी जो घाटियाँ हैं वो देखने योग्य है या स्वर्ग की तरह वो घाटियाँ में नज़र आएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो हिमालय की जो घाटियाँ हैं बहुत सारी घाटियाँ हैं, परंतु हिमाचल की जो कुल्लू मनाली और कांगड़ा और उत्तरांचल की जो कुमायूं की जो घाटियाँ हैं वो बहुत ही मनमोहक घाटियाँ हैं, यहाँ घूमने फिरने के लिए स्थान होते हैं। इसके बाद में 7 नंबर पर देखा जाए तो हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ, अब हिमालय की नदियों में देखा जाए तो 2 प्रकार से हम इस नदियों को वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण हम करेंगे तो इसमें देखा जाए तो वो वर्गीकरण हम बाद में करेंगे, परंतु हम सीधा ही देख लेते हैं जो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ वो निकलती है। ठीक है, हिमालय से देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ठीक है, गंडक, कोसी नदी, कोसी के बाद में गोमती नदी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। कुछ नदियां हैं वो हमारे देखा जाए तो पड़ती है अरब सागर में, कुछ नदियां हैं वो पड़ती है बंगाल की खाड़ी में, यानी अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये नदियाँ अलग अलग पड़ती है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। हम नदियों में विस्तार पूर्वक इनको करेंगे।